सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोग का अध्याय 7 बाल महाभारत सोने का हिरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमने पढ़ा था दंडकारण्य तक। वहाँ पर राम जो है वो सीता और लक्ष्मण के साथ रहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि राम कुटी से बाहर निकलकर जो वहाँ पर हम पढ़ते हैं ना दंडकारण्य में कि हिरण सोने के हिरण को देखकर सीता मैया जिद करती है कि हमको ये हिरण चाहिए और राम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो जब राम कुटी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मायावी हिरण जो है वो कुलाचे भरने लगा, मतलब छलांगे लगाने लगा। तो राम को बहुत छकाया, मतलब बहुत परेशान किया और झाड़ियों में लुकता छिपाता भागता हुआ राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, जब भी उसे कोशिश करते तो भागकर और दूर चला जाता और वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। तो राम के सारे प्रयास, सारी कोशिशें जब विफल हो गई तो उन्होंने वही हिरण को नहीं पकड़ पाए। तो उन्होंने सोचा कि इसे जीवित पकड़ना बेकार है। उन्होंने धनुष उठाया, निशाना लगाया और बाण उनके उस पर छोड़ दिया। तो बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच जो है अपने असली रूप में आ गया। उसका जो असली रूप था, हिरण का रूप छोड़ के वो उसमें आ गया। और मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, बल्कि उसने आवाज़ भी बदल ली थी। उसने आवाज़ राम की निकाल ली, बिल्कुल राम जैसी आवाज़ निकाल ली, ताकि उस आवाज़ को सुनकर सीता घबरा जाए और लक्ष्मण को राम के पास भेज दे। तो रावण का जो सीता हरण का काम है वो सफल हो जाए। तो उसने धरती पर जैसे ही वो गिरा, वो ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हा सीते, हा लक्ष्मण। और ध्वनि आवाज़ ऐसी थी कि बिल्कुल जैसे जो तीर है वो जाकर राम को लगा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हो। तो तीर का प्रहार इतना गहरा था कि मारीच उसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सका और छटपटाता रहा और जल्द ही उसने अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए, मतलब मृत्यु के मुख में चला गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वहाँ से वो निकला, बहुत खुश था। उसने देखा कि उसकी चाल सफल हो गई और मारीच ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। अब जो बिल्कुल उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। अब राक्षस अकम्पन की बात उसको याद आती है कि सीता का हरण हो तो ही राम के प्राण निकल जाएंगे और वह निःशक्त हो जाएंगे। तो वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी और वो पास ही थे। वो समझ गए तुरंत कि जरूर कोई माने घटना घटने वाली है। और मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा। उसे कुटिया से दूर ले जाने के लिए वो सारी बातों को याद किया कि ये सब षड्यंत्र था और अगला जो षड्यंत्र है वो काम न हो, वो सफल न हो, इसके लिए वो अपनी जल्दी जल्दी भागने लगे, कुटिया तक पहुंच सके। तो ये जो मायावी पुकार सीता लक्ष्मण दोनों ने सुनी, लक्ष्मण को उसका रहस्य उसी समय समझ आ गया जैसे राम ने समझा था। उन्होंने तुरंत तीर चढ़ाकर बाण को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया और अपनी रखवाली और बढ़ा दी, चौकसी बढ़ा दी, क्योंकि वो समझ गए थे कि राक्षसों की चाल है, अब उनकी अगली चाल का सामना करना है। और साथ ही राम का आदेश भी उनको याद था कि उनके लौटने तक उनको सीता को कहीं नहीं छोड़कर जाना है। और सीता जब ये आवाज़ सुनती है तो घबरा जाती है, विचलित हो जाती है, दुखी हो जाती है और लक्ष्मण को कहती है कि तुम जल्दी जाओ और जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उसी दिशा की ओर तुम्हारे भैया जो हैं किसी मुसीबत में हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तो लक्ष्मण बोलता है कि आप चिंता न करें, क्योंकि राम किसी संकट में नहीं है और हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने जो आवाज़ सुनी है वो बनावटी है, राक्षसों की चाल है, ताकि मैं आपसे दूर चला जाऊं। अब बिल्कुल निश्चित। लेकिन सीता तो गुस्से में थी और जब बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो बिल्कुल चुप नहीं रही। उन्होंने लक्ष्मण को भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि तुम चाहते हो तुम्हारे भाई मारे जाएं, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाए और तुम निष्कंटक राज्य कर सको, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई की तो इस तरह के बहुत कटु वचन बोले जो सीधा लक्ष्मण को सहनीय भी नहीं थे, असह्य थे। फिर भी बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने राम की आज्ञा की खातिर ही राम की आज्ञा का उल्लंघन किया। ठीक है, उन्होंने बहुत समझाया कि राक्षसों की चाल है, फिर भी सीता नहीं सुनी। और उन्होंने कहा कि जब हमने खरदूषण को मार दिया था तो राक्षस बौखला गए थे, वो बदला लेना चाहते हैं। फिर भी सीता ने एक भी नहीं सुनी, गुस्से से उबल पड़ी, रोने लगी। ठीक है, बोली मैं राम से बिछड़ कर नहीं रह पाऊंगी, मैं जान दे दूंगी। तो लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की खोज में निकल गए।
तो लक्ष्मण के जाते ही वहाँ रावण आ गया। जटाजूट सन्यासी वेशभूषा में रावण ने सीता के स्वरूप और संस्कार और साहस की प्रशंसा की। सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, हे सुमुखी, मतलब हे सुंदर मुख वाली, मेरा नाम रावण है, मैं राक्षसों का राजा हूँ, लंकाधिपति हूँ, और मेरे नाम से ही लोग जो है डर जाते हैं, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो, तो लेकिन सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं खुद चल कर आया हूँ, तुम्हारे साथ, तुमको मेरे साथ मेरे साथ ले जाने के लिए तुम्हारी जगह इस कुटिया में नहीं है, बल्कि मेरे सोने की लंका में। तो सीता जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं राम की पत्नी हूँ, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण ने सीता की बात अनसुनी की और उसे खींचा और अपने रथ में बैठा लिया। सीता बहुत कोशिश की, लेकिन रावण के चंगुल से नहीं निकल पाई। उस चिल्लाती रही, राम लक्ष्मण, ठीक है। रावण उसे लेकर उड़ गया। कई जंगलों, पशु पक्षियों, पर्वतों, सभी से वो कहती हुई जा रही थी कि मेरे राम को जब देखो तो उन्हें कह दीजिएगा। तो रास्ते में उनको मिलता है गिधराज जटायु। वो जब ये आवाज़ सुनता है तो रावण के रथ पर हमला करता है, और लेकिन वो बूढ़ा हो चला था, फिर भी उसने उसके रथ को तोड़ा और रावण के प्रहार से उसका पंख टूट जाता है और धरती पर आ गिरता है। अब सीता जो है, उसी समय रावण ने सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो वो कोई संभव सहायता नहीं कर पाया। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को किसी तरह समाचार मिल जाए, इसलिए वो बचे हुए थे। तो सीता क्या करती है, अपना आभूषण फेंकना शुरू कर देती है, ताकि राम अगर इधर से आए तो उनको समझ में आ जाए कि सीता किधर गई है, ठीक है। तो रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि शायद ये दुख में रो रही, ऐसा काम कर रही है। कुछ समय के बाद रावण लंका पहुंच गया और वो उसे अपने अंतःपुर महल में ले गया। राक्षसियों को कहा कि सीता की निगरानी रखे। थोड़ी देर बाद लौटा, सीता को घूरते हुए कहा कि तुम सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, तुम अपना निर्णय कर लो कि तुम्हें मेरी रानी बनकर लंका में राज करना है, या तुम्हें रानी बनकर लंका में राज करना है, या तुम ऐसे ही रोते हुए अपना जीवन बिताओगी। तो सीता बार बार कहती रही कि उसको धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही, कहा कि मेरे राम कभी भी यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। इस तरह के उन दोनों में आपस में बहुत गहमा गहमी होती है। उसने कहा कि तुम पापी हो, अगर राम की दृष्टि भी तुम पर पड़ जाएगी तो तुम जलकर राख हो जाओगे, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं। तो राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण चिंतित हो जाता है, सोचता है कि जो खरदूषण को मार सकता है वो ज़रूर कोई शक्तिशाली ही होगा, और अपने बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा कि तुम पंचवटी जाओ, राम की पल पल की खबर मुझे देते रहो। इधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी। उसने क्या किया, अपने राजमहल से उसे निकाल कर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया और कड़ा पहरा दे दिया। राक्षसियों को कहा कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, उसे सिर्फ मानसिक यातना देनी है, उसको अपमानित करना है, ताकि वो अपना निर्णय बदल दे। तो रावण ने सब कुछ किया, लेकिन सीता ने अपना मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी, और शेरों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे शेरों के बीच हिरणी बैठी हो, ठीक है, और रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण की जो ख्वाहिश, लालसा थी, जो लालच था, वह उसे सोने की लंका में पहुंचा दिया था। तो यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा एक मिलती है, हमें किसी भी चीज़ का लोभ नहीं करना चाहिए। सीता ने सोने के हिरण का लोभ किया, उसे सोना की लंका में जाके पहुंचा दिया गया। तो यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। आपका दिन शुभ।